नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। छुट्टियां मनाने गई एक 20 साल की लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सहेलियों के साथ बीच पर जाती है, लेकिन वहां से वो लापता हो जाती है। ये तस्वीरें ध्यान से देखिए, यही वो लड़की है जो लापता है, मिसिंग है काफी दिनों से। और इसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान हैं और जितनी भी पुलिस है, फायर विभाग है, तमाम लोग इस लड़की के पीछे लगे हुए हैं, ढूंढने के पीछे लगे हुए हैं। बीच के साइड से ये लड़की गायब हुई है। 20 साल इसकी उम्र है। इस लड़की का नाम है सुदीक्षा कोनांकी। ये भारतीय छात्र है। अमेरिकी एजेंसी इस मामले की जांच में कैरेबियाई देश के अधिकारियों के साथ सहयोग कर रही है, लगातार बातचीत कर रही है। ऑफिसर्स के मुताबिक सुदीक्षा भारतीय नागरिक और अमेरिकी रेजिडेंट है और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग की छात्रा है और अपनी 5 फीमेल फ्रेंड्स के साथ पुंटा काना के एक रिजॉर्ट में छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। यानी कि पूरी ये प्लानिंग की गई थी छुट्टियां मनाने के लिए। स्प्रिंग ब्रेक था, तब इन सहेलियों ने डिसाइड किया कि वो एक बीच साइड जाएंगे और वहां पर उन्होंने ये जगह चुनी जहां पर ये काफी वक्त इन्होंने गुजारा, जिसके बाद से ये लड़की गायब है। सुदीक्षा मिसिंग है। तमाम पोस्टर्स भी छपवाए जा चुके हैं जो आपको लगातार वो दिखाई भी दे रहे हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक और यूएस एजेंसीज उसकी तलाश कर रहे हैं, तेजी से तलाश जारी है। उन्हें आखिरी बार 6 मार्च की सुबह अपने रिजॉर्ट के पास एक बीच पर देखा गया था। यानी कि आखिरी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें 2 लड़कियां भी नजर आ रही हैं, एक लड़का भी नजर आ रहा है और उसी के साथ सुदीक्षा वहां पर नजर आ रही है। और वो आखिरी लास्ट मोमेंट से सुदीक्षा के, जिसके बाद से उसको नहीं देखा गया है। पूरी गुमशुदगी कैसे हुई इसकी बात करें तो सुदीक्षा और उनकी फ्रेंड्स पुंटा काना के रियो रिपब्लिका रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। उसकी रिजॉर्ट की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। 5 मार्च 2025 की रात वो एक नाइट क्लब गई थी और सुबह 4 बजे वो बीच वापस पहुंचती है। सीसीटीवी के मुताबिक सुबह 5:55 पर जो ज्यादातर उसके दोस्त थे वो लौट आते हैं, लेकिन सुदीक्षा एक स्ट्रेंजर के साथ बीच पर ही रहती है। वो व्यक्ति बाद में होटल लौट आया और उसने बताया कि वो तैरने गया था, लेकिन तेज लहर आने से वो वापस लौट आया और फिर आकर वो सो गया। लेकिन जब वो सोकर उठा सुबह तो सुदीक्षा गायब थी। यानी कि पूरा जो वाक्य है वो एक तरीके से लाइंड अप है, जहां पर वो लोग क्लब जाते हैं, क्लब से वापस काफी दोस्त लौट आते हैं। सुदीक्षा एक स्ट्रेंजर के साथ होती है, वो वापस लौटती है, लोग बीच पर जाते हैं, तैरने जाते हैं, लहरें तेज थी तो लड़का वापस आ जाता है। लेकिन सुदीक्षा को जब वो सुबह ढूंढता है तो वो उसे नजर नहीं आती है। अभी तक जांच में क्या क्या कुछ पता चल सका है वो ये है कि सुदीक्षा की पहचान से जुड़ा कोई सुराग नहीं मिल पाया है। उनका जो एक कपड़ा है वो उस जगह के पास बीच पर जो चेयर्स वहां पर रहती हैं वहां से बस उनका एक कपड़ा मिला है, जहां से वो आखिरी बार देखी गई थी, जहां से वो लापता हुई है। उसका फोन और पर्स उसके दोस्तों के पास ही रह गया, जिससे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता काफी ज्यादा बढ़ रही है। K9 टीम, ड्रोन और बचाव दल पुंटा काना के बीच और आसपास में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है कि कहीं से कोई सुराग मिल सके। बस एक कपड़ा लास्ट वहां से बरामद किया गया है जो सुदीक्षा का बताया जा रहा है। डोमिनिकन सिविल डिफेंस, नेशनल पुलिस, नौसेना, फायर विभाग इस पूरे प्रयास में शामिल हैं ढूंढने के लिए। अमेरिकी एजेंसियां FBI, DEA और होमलैंड सिक्योरिटी इस जांच में सहयोग कर रही हैं। सुदीक्षा के परिवार ने अपहरण की संभावना से खारिज नहीं किया। उनको लगता है कि हो सकता है सुदीक्षा को किडनैप कर लिया गया हो, क्योंकि उसके फादर का ये कहना है, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर उनकी बेटी उसमें डूब गई होती, यानी कि बीच में डूब गई होती, तो कहीं ना कहीं उससे उनका शव बरामद किया जाता। लेकिन पुलिस को वहां से शव भी नहीं मिला है, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि सुदीक्षा को किडनैप किया गया। तो तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। परिवार पुंटा काना पहुंच चुका है और उन्होंने जांच की मांग की है, जांच को तेज करने के लिए मांग की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सुदीक्षा के कपड़े उस समुद्र तट के पास एक पोर्टेबल बीच बेड पर मिले थे जहां से वो लापता हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ने सुदीक्षा के लापता होने पर चिंता जताई है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। कोई भी जानकारी देनी हो पुलिस को या कोई भी पूछताछ करनी हो, वो पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विदेशी यात्राओं में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सुदीक्षा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी काफी ज्यादा एम्बिशियस है, उसको डॉक्टर बनना है, तो वो अपनी स्टडीज में काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी, वो पढ़ने लिखने वालों में से थी। सुदीक्षा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल साइंस की स्टूडेंट है।
और वो लगातार, उसके कई बड़े बड़े सपने थे, जैसे कि उनके पिता ने बताया कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनके पिता भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनकी बेटी डूब गई होती तो कहीं ना कहीं शव बरामद होता, आखिर वो कैसे लापता हो सकती। अपने कई दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन सबसे बड़ा जो सर्कल है वो उस शख्स पर है, जो स्ट्रेंजर वहां पर मौजूद था सुदीक्षा के पास, जिसके पास सुदीक्षा उस वक्त रात सीसीटीवी में देखी गई थी, जिसके साथ वो आखिरी वक्त में नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद से वो गायब है। तो कहीं ना कहीं सवाल उस शख्स पर भी उठता है। लेकिन वहां की पुलिस काफी ज्यादा तेजी से काम कर रही है, लेकिन अभी तक लड़की नहीं मिल पाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जांच पूरी तरह से चल रही है। यूनिवर्सिटी हो, बीच हो, होटल्स हो या उसके दोस्त हो, उन सभी से लगातार पूछताछ की जा रही है। ये वो तस्वीर है जो दिखाई जा रही है, वहां पर भी लगातार सर्कुलेट की जा रही है। जो मिसिंग की तस्वीर है, जो लड़की की तस्वीर है, वो लगातार दिखाई जा रही है। किसी को भी कोई भी जानकारी मिलती है तो उसके लिए नंबर्स भी इस पूरे पोस्टर पर छापे जा चुके हैं। तो सुदीक्षा के बारे में क्या कुछ जानकारी मिलती है वो क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी खोज या कोई भी जांच सामने नहीं आ पाई है कि आखिर सुदीक्षा कहाँ गई है, क्या वो डूबी है, क्या वो लापता है, क्या उसे किडनैप किया है। तो तरह तरह के सवाल परिवार वाले भी उठा रहे हैं। जांच तेज की जाए उसकी मांग भी लगातार उठाई जा रही है।